अस्सलामु अलैकुम। इब्न आदम स्पीक्स में आपका वेलकम है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा नज़ीर का घर हमारे घर से कुछ फासले पर है। चाचा उम्र रसीदा, तजर्बाकार, मुशफिक इंसान हैं। मेरी चाचा के साथ बहुत दोस्ती थी। अक्सर शाम के वक्त चाचे के डेरे पर चला जाता, जहाँ चाचा हुक्का गुरगुरा रहे होते। चाचा के पास उसकी दिलचस्प बातें, पुराने किस्से, कहानियाँ मुझे खींच कर ले जाती। कभी कभी चाचा अपने तजर्बे की रोशनी में बड़े काम की बातें बताते। फर्स्ट ईयर की बात है, गर्मियों में शाम के वक्त चाचा नज़ीर के घर पर गया। चाचा हुक्का ताज़ा करके बड़े खुशगवार मूड में बैठा था। सलाम दुआ के बाद चाचे ने चाची को आवाज़ दी, मेरे पुत्र ली लस्सी बनाओ। बातों बातों में पसंद की शादी का मौजू छिड़ गया। पसंद की शादी से बात रिश्तों की तरफ चल निकली कि रिश्ते कैसे निभाते या निभाए जाते हैं। मैंने कहा, चाचा अपने तजर्बे की बुनियाद पर ज़रा मियाँ बीवी के रिश्ते पे रोशनी डालो। चाची के साथ आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ? मारकटाई तो दूर की बात, आपने चाची को गाली भी कभी नहीं दी। दूसरी तरफ रोज़ कोई ना कोई अपनी बीवी को मार रहा होता है। गालियाँ, झगड़े और बात तलाक तक जा पहुंचती है। आजकल तो हद हो चुकी है, पसंद या मोहब्बत की शादी करते हैं और कुछ अरसे बाद तलाक हो जाती है। आखिर ये क्यों हो रहा है और आपने कैसे सारी ज़िंदगी मोहब्बत में गुजार दी? ज़रा ये गुर मुझे भी बता दें। चाचा नज़ीर मेरी बात और सवालात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर हुक्के का लंबा कश लेकर बोला, पुत्र रिश्ता कोई भी होवे, सारी गल एतमाद की है, यकीन की, भरोसे की है, बर्दाश्त की। जब यकीन, भरोसा और एतमाद की जगह शक ले ले तो रिश्ता कच्ची शाह की तरह हल्के हवा के झोंके से भी टूट जाता है। चचा मूड में था और मुझे कुरेद कर सवाल करने की आदत ने फिर सवाल किया, चचा ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसका मतलब ये लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। चचे ने फिर एक हुक्के का कश लिया और बोला, चल तुझे फिर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ, तेरे काम आएगी। और जो तू पूछ रहा है ना, तेरी चच्ची और मैं लड़ते क्यों नहीं, ज़रा गौर से सारी कहानी सुनना, आपको बात समझ आ जाएगी। पुत्र जी, लोग क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने क्या किया और अभी तक किस असूल पर अमल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से रिश्ता खूबसूरती से चल रहा है। मेरे अब्बा और तेरी चाची के अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं जब जवान हुआ तो कभी सोचा ना था तेरी चच्ची से मेरी शादी होगी। एक दिन अब्बा अपने दोस्त से मिलने गए तो वो बहुत परेशान थे। अब्बा के पूछने पर उसने बताया उसकी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, लेकिन जिस लड़के से करना चाहती है वो एक नंबर का लफंगा और बदमाश है। मैं अपनी बेटी इससे ब्याह कर उसे डबो नहीं सकता। उस लड़के ने रिश्ते के लिए अपनी माँ को भेजा था, मैंने साफ इनकार कर दिया। यह बात सुनाकर मेरे ससुर ने अब्बा से कहा, तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो अगर चाहो तो। अब्बा ने कहा, वो कैसे? तो उसने कहा, अपने बेटे नज़ीर के लिए रिश्ता ले लो। अच्छे वक्त थे, दोस्ती निभाने के लिए हर कुर्बानी देना उस दौर में फ़ख्र समझा जाता था। अब्बा जी मेरा रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख लेकर घर आ गए। दोस्त की मुश्किल आसान कर दी। पूरे रस्म व रिवाज के साथ तेरी चच्ची को डोली में बिठाकर अपने घर ले आया। मुझे पता चल चुका था कि असल मामला है क्या, क्यों इतनी जल्दी में शादी हुई, लेकिन अब्बा की दी हुई ज़ुबान का भरम रखना था, इसलिए लब सी लिए। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जिस लड़की को ब्याह कर ले आया हूँ वो तो किसी और को चाहती है। क्या वो अपने दिल से पुरानी मोहब्बत निकाल सकेगी? क्या मुझे अपने दिल में जगह दे सकेगी? रात कमरे में दाखिल होने तक यही सारे सवाल मेरे दिमाग में एक तूफ़ान बनकर चल रहे थे। कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने एक फ़ैसला कर चुका था, एक राह चुन चुका था। कमरे में जाकर सलाम बुलाकर तेरी चच्ची से चंद बातें की, जिन पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने कहा, कर्मा वालिए, अब तुम मेरी बीवी है, हम ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मैं नहीं जानता तेरी ज़िंदगी में पीछे क्या था, तेरे दिल में कौन था, और ना ही कभी यह सवाल दोबारा पूछूंगा। मुझे ये सब जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं आज से तुम पे बेपनाह एतमाद और यकीन करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज़्ज़त हो, गैरत हो,
सब कुछ हो। अब तेरे दिल में मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे दिल में तेरे सिवा कोई नहीं। मुझे यकीन है तुम मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगी। मैं कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दूंगा। मैं बिना सोचे समझे इतना एतमाद कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगी। पुत्र, मेरे पास उस वक्त दो रास्ते थे, एक शक का और दूसरा एतमाद का। मैंने कमरे में दाखिल होने से पहले शक को बाहर फेंका और एतमाद साथ लेके अंदर चला गया। उस रात के बाद से आज तक कभी कुछ नहीं पूछा, ना कभी उस वाक़े का जिक्र किया, बल्कि बेपनाह प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त दी। वापसी का तकाज़ा भी नहीं किया। दिल में कभी शक को पास भी नहीं आने दिया। आज तक अपने किए वादे पर डटा हुआ हूँ। यकीन, एतमाद और प्यार को उस अरूज पर लेकर आया कि तेरी चच्ची उस आवारा को क्या, उसका नाम भी भूल गई। 4 बच्चे हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई। ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसने मेरा साथ दिया, रूखी सूखी खाकर गुजारा किया। उम्र के इस हिस्से में वही प्यार, वही चाहत और एतमाद बरकरार है। मैं भी उस वक्त एतमाद की जगह शक की तरफ चल पड़ता तो 1 महीने बाद तलाक हो जाती। पुत्र जी, एतमाद, प्यार और इज़्ज़त किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उनकी अहमियत मियाँ बीवी के रिश्ते पर आकर और बढ़ती है। यकीन और एतमाद को उस बुलंदी पर ले जाओ कि अगला बंदा उसके पास रखने पे मजबूर हो जाए। उसको लगे कि ठेस पहुंची तो मौत होगी। यही गुण है, यही तरीका है। औरत पे एतमाद करो, उसे मोहब्बत दो और ख़ास कर इज़्ज़त ज़्यादा दो तो औरत तुम्हारी। शक करोगे, दबाओगे, मारोगे, रोज़ झगड़ा करोगे वो जिस्मानी तौर पे तो शायद तुम्हारी हो, रूहानी तौर पे कतई नहीं। पुत्र जी, रिश्ते एतमाद से चलते हैं।